जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं जी। मैं हूं जावेद इकबाल, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर से। क्लासिफिकेशन बेटा दर्जाबंदी को कहा जाता है। क्लासिफाइड या कैटेगरीज कैसे बनानी है, किस बुनियाद पे बनाएंगे, यानी आम ज़िंदगी की मैं मिसाल ले लें। पहले हमने गाड़ियां हैं, मोटरसाइकिल है, हम उसमें कैटेगरीज कैसे बनाते हैं, हम उसमें क्लासेस कैसे बनाते हैं। इस तरह उसमें कोई ना कोई होती है, मसलन गाड़ी है, उसकी स्पीड, उसका मॉडल, उसकी प्राइस, इस लिहाज से। ऐसे ही बेटा जब हम कंप्यूटर की बात करेंगे तो कंप्यूटर में भी हमने क्लासिफाइड जो करना है वो किसकी बुनियाद पे करना है, या तो हमने साइज़ के लिहाज से, या स्पीड के लिहाज से, या उसकी प्रोसेसिंग पावर, या उसकी प्राइस। यानी चार चीज़ों की बुनियाद पे हम कंप्यूटर को मुख्तलिफ हिस्सों में, मुख्तलिफ क्लासेस में डिवाइड करते हैं। ठीक है, मसलन किसी की साइज़ ज़्यादा होगा, किसी का कम होगा, किसी की स्पीड ज़्यादा होगी, कम होगी, पावर ज़्यादा होगी, और इसी तरह प्राइस, किसी की कीमत ज़्यादा होगी, किसी की कम। इस तरह हम उनको कैटेगरीज़ में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, वह या दर्जाबंदी बना लेते हैं और उसे नाम क्या दिया जाता है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। लेकिन ये ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। एक क्लास के कंप्यूटर मैच करते हैं दूसरी क्लास से, क्योंकि उनमें बहुत रेयर थोड़ा फ़र्क होता है, यानी वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। इस वजह से ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है इनके दरमियान फ़र्क। फिर भी उसने इसको ये आगे 6 हिस्सों में डिवाइड किया है। सबसे पहली किस्म उसने कही है पर्सनल कंप्यूटर, दूसरी उसने मोबाइल डिवाइस, तीसरी उसने मिनी, चौथी मेन फ्रेम, पाँचवीं सुपर, और छठी जो है वो एम्बेडेड कंप्यूटर का है। हम सबसे पहले पढ़ेंगे पर्सनल कंप्यूटर के बारे में। पर्सनल को उसने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। सबसे पहले डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है और दूसरा जी पोर्टेबल। ये दोनों टाइप है किसकी जी, पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर के बारे में थोड़ा तारुफ आपको होना चाहिए। पर्सनल कंप्यूटर का जो ठीक है इंट्रोडक्शन था वो IBM ने कराया था, 1970 का दौर था। उसने पहला एक मॉडर्न कंप्यूटर बनाया, उसे नाम क्या दिया गया, PC, पर्सनल कंप्यूटर। उसमें उसने इस्तेमाल किया विंडोज़ को। विंडो क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है, माइक्रोसॉफ्ट ठीक है विंडोज़, जैसा कि हम लोग इस्तेमाल करते थे। पहले 98 थी, फिर 2000 आई, और उसके बाद XP आई, फिर 7 के बाद अब 10 या 10.1 इस्तेमाल हो रही है। ठीक है जी, ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये। ठीक है जी, ये IBM का जो कंप्यूटर था उस पे ये इंस्टॉल होता था। ठीक है, उसी वक्त दूसरी जो कंपनी थी उसका नाम था एप्पल। उसने क्या बनाया, उसने मैकबुक बनाई। उस पर उसने कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया, मैकिन्टॉश। मैकिन्टॉश यानी मैक OS इस्तेमाल किया। ये 2 कंपनियां थी उस वक्त जो ज़्यादा ठीक है इस्तेमाल हो रही थी। एक था IBM का पर्सनल कंप्यूटर, और दूसरे नंबर पे क्या था हमारे पास, एप्पल का कंप्यूटर था। ठीक है, जो कि मैक इस्तेमाल कर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करता है, और जो IBM है वो विंडो यूज़ करता है। ये 1970 का दौर है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद उसने क्या किया, इस डेस्कटॉप को 2 तरह देखा जाता था। एक था बेटा टावर मॉडल और दूसरा था डेस्कटॉप मॉडल। टावर मॉडल उसे कहते थे जिसमें सिस्टम यूनिट जो था वो वर्टिकल शेप में था, यानी अमूदी शक्ल में खड़ा होता था, वो टावर मॉडल था। और जिसमें ज़मीन पे उफकी सतह पे पड़ा होता है वो डेस्कटॉप मॉडल है। ठीक है, ये टावर मॉडल है। ठीक है, ये लिखा हुआ है टावर मॉडल, और ये क्या है, डेस्कटॉप है। डेस्कटॉप कहते हैं जिसमें सिस्टम यूनिट आपने टेबल पे रखा हुआ है और मॉनिटर आपने उसके ऊपर रखा हुआ है, वो डेस्कटॉप है। ठीक है, जो टेबल पे पड़ा हुआ है। ठीक है जी, तो ये 2 ठीक है तरह से इसको हम ठीक है रिकग्नाइज, यानी डेस्कटॉप कंप्यूटर 2 तरह का नज़र आता है। फिर आगे जी वो डेस्कटॉप को फिर आगे डिवाइड करता है 2 हिस्सों में। एक है हमारे पास बेटा ठीक है ठीक है जी, ये डेस्कटॉप का पर्सनल कंप्यूटर हो गया। पर्सनल में हम डेस्कटॉप लिखते हैं। डेस्कटॉप को वो 3 हिस्सों में डिवाइड करेगा, ऑल इन वन, वर्क स्टेशन, और तीसरा कौन सा है जी, सर्वर कंप्यूटर जी। ठीक है जी, यानी डेस्कटॉप कंप्यूटर की 3 टाइप्स हैं, ऑल इन वन, वर्क स्टेशन और सर्वर। अब ऑल इन वन हम किसको कहेंगे, ऑल इन वन हमने उसे कहना है जिसमें बेटा सिस्टम यूनिट और प्लस मॉनिटर
दोनों इकट्ठे एक ही जगह पे होंगे, हम उसे क्या नाम देंगे, ऑल इन वन। यानी मॉनिटर की जो बैक साइड होगी या एलईडी की जो बैक साइड होगी उसके अंदर सिस्टम यूनिट लगा होता है, हम उस कंप्यूटर को क्या कहेंगे, ऑल इन वन कंप्यूटर कह देंगे। ठीक है, इसमें HP स्मार्ट बुक आती है, ठीक है, इसकी मिसाल में। बहरहाल ऑल इन वन किसे कहना है, जिसमें सिस्टम यूनिट ठीक है मॉनिटर के साथ मुंसलिक होता है, हम उसे ऑल इन वन कहते हैं। वर्क स्टेशन ऐसा काम जिसमें प्रोसेसिंग पावर ज़्यादा चाहिए होती है, ज़्यादा ग्राफिक्स होते हैं, वहाँ पे फिर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वर्क स्टेशन। इसकी पावर ज़्यादा होती है और ये ठीक है उस काम को ज़्यादा अच्छे तरीके से टैकल कर सकता है आम कंप्यूटर के मुकाबला में। इस यानी ग्राफिक्स वर्क जो होता है उसको करने के लिए हम क्या यूज़ कर लेते हैं, वर्क स्टेशन। यानी एक कह लें कि एक ठीक है काम को हम डिवाइड कर लेते हैं, एक काम ये करेगा, दूसरा ये करेगा, तीसरा ये करेगा। ठीक है, वर्क स्टेशन यानी ग्राफिक्स के काम। तीसरी टाइप आ गई सर्वर कंप्यूटर। सर्वर कंप्यूटर को हम मेन कंप्यूटर कहते हैं, इसको हम इस्तेमाल करते हैं नेटवर्किंग एनवायरनमेंट में। ऐसा कंप्यूटर जो तमाम कंप्यूटरों को कंट्रोल करे और मैनेज करे वो क्या कहलाता है, सर्वर कंप्यूटर कहलाता है। ठीक है जी, ऐसा कंप्यूटर जो तमाम कंप्यूटर्स को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, हम उसे सर्वर कहते हैं। इसकी जिम्मेदारी होती है, इसने सारे, इसकी पावर भी ज़्यादा होगी, इसकी स्टोरेज भी ज़्यादा होगी और इसका काम भी ज़्यादा होगा। इस वजह से ठीक है ये ज़्यादा महंगा होता है। ये तीन टाइप्स आ गई किसकी बेटा, डेस्कटॉप कंप्यूटर की, ऑल इन वन, वर्क स्टेशन और दूसरा सर्वर। फिर आगे जी आता है दूसरी किस्म है पोर्टेबल। ये पोर्टेबल किसकी किस्म है, पर्सनल कंप्यूटर की। पोर्टेबल ऐसी चीज़ को कहा जाता है जिसको आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके। अब डेस्कटॉप कंप्यूटर है, इसको ले जाना मुश्किल काम है, उसकी जगह पे अगर आप लैपटॉप ले लें, लैपटॉप या टैब है, उसको आप उठा के कैरी करके जहां मर्जी ले जाएं, आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, आसानी से ले जाया जा सकता है। पोर्टेबल कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर को कहा जाता है जो कि कैरी करना बहुत आसान हो और जिनको आप आसानी के साथ एक जगह से दूसरी जगह ले जाएं। ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, पोर्टेबल कंप्यूटर्स कहलाएंगे। ठीक है जी, जैसा कि उसकी किस्म में आता है लैपटॉप आता है और दूसरे नंबर पे आता है जी टैबलेट। ये दोनों पोर्टेबल हैं, यानी हम इसको कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे इस वजह से। तो लैपटॉप बेटा नाम देख ले, लैपटॉप, लैप गोद को कहा जाता है, यानी ऐसी चीज़ जो आप गोद में रखें वो लैपटॉप है। ठीक है, इसमें बेटा बैटरीज इस्तेमाल होती है, इसको कंटिन्यू इलेक्ट्रिकल सप्लाई नहीं चाहिए होती, आप बैटरी चार्ज कर ले और उसको 2 से 3 घंटे आप बगैर बैटरी ठीक है पावर के इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ठीक है लैपटॉप हम इसको कह देते हैं और उसकी वैसे ही सेम आम कंप्यूटर की तरह काम करता है सारा, लेकिन उसमें ये होता है कि क्या उसके सामने LCD होती है, साथ कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड के जो नीचे वाला हिस्सा होता है वहाँ पे सिस्टम यूनिट होता है, हर चीज़ वहाँ लगी होती है। ठीक है जी, लैपटॉप ठीक है इसका साइज़ होता है 14 से 15 इंच। ठीक है, तो ये अवेलेबल होता है मार्केट के अंदर जो आप ले सकते हैं। तो बहरहाल यानी ऐसी चीज़ जिसको आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकें वो होती है लैपटॉप। इसलिए कहते हैं क्योंकि लैप गोद को मतलब गोद में रखी जा सके। दूसरी किस्म आ गई टैबलेट, टैब। ठीक है, इसका साइज़ है जी 7 से लेकर 10 इंच। ठीक है, ये भी 2 किस्म इसकी हैं जी, एक स्लेट है, एक कन्वर्टेबल है। देखिए जिस तरह का ये वाइट बोर्ड है ना, एक इस तरह का होता है, इसको आपने कहना है स्लेट, और एक होता है कन्वर्टेबल। आप क्या करेंगे, इसको ना ऐसे नीचे को कन्वर्ट कर लेंगे, यानी बंद कर लेंगे, कीबोर्ड इसके साथ अलग लगा होता है और उसको उसके ऊपर बंद कर लेते हैं, वो कन्वर्टेबल होता है। स्लेट से क्या मुराद है, जो आपको स्ट्रेट एक कह लें कि हॉरिजॉन्टल या ये इस तरह का वाइट बोर्ड की तरह होता है वो स्लेट होगा, और कन्वर्टेबल किसे कहेंगे, जो चेंज हो सकता हो। ठीक है, यानी टैब भी एक पोर्टेबल कंप्यूटर है जिसको आप आसानी के साथ कहीं भी ले जा सकते हैं और उसके साथ आप अजाफी कीबोर्ड और माउस लगा सकते हैं, यानी अपना सारा काम उसके ज़रिए कर सकते हैं। उसमें बेटा ये होता है कि जो डाटा स्टोर होता है वो आप इस्तेमाल करते हैं, मेमोरी स्टिक्स होती हैं या मेमोरी कार्ड होते हैं, SSD हम जिसे नाम देते हैं, छोटी हार्ड कह सकते हैं, इस तरह का मवाद होता है। ठीक है, जो कि डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बहरहाल ये दोनों लैपटॉप और टैबलेट ये पोर्टेबल कंप्यूटर्स की मिसालें हैं जिसको आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकेंगे, और इसमें आप
बैटरी यूज़ करते हैं जो कि बगैर पावर सप्लाई के आप इस्तेमाल की जा सकती हैं कुछ अरसे के लिए। ये पर्सनल कंप्यूटर के बारे में तारुफ था। यानी देखें, ये पर्सनल कंप्यूटर है, उसकी दो टाइप्स है, डेस्कटॉप और पोर्टेबल। डेस्कटॉप की फिर आगे तीन टाइप्स है, ऑल इन वन, वर्क स्टेशन और सर्वर। और पोर्टेबल की कितनी टाइप है? दो, लैपटॉप और टैबलेट। अब यहाँ पे हमने कहा था कि डेस्कटॉप में ऑल इन वन, ऐसा कंप्यूटर जिसमें सिस्टम और मॉनिटर इकट्ठा होता है, वो ऑल इन वन है। वर्क स्टेशन जो मुश्किल काम करने के लिए हो, सर्वर जो दूसरे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, और जो पोर्टेबल होता है जिसको आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके, वो पोर्टेबल कहलाएगा, मसलन लैपटॉप और टैबलेट। ठीक है, इसमें हम बैटरी यूज़ करते हैं, पावर सप्लाई की आपको ज़रूरत नहीं होती, आप उसको चार्ज कर लेंगे और फिर उसको 2 से 3 घंटे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। बाकी किसी किस्म का मसला हो तो वो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।